नमस्कार। सामाजिक सरोकार की तंबाकू मुक्त समाज की श्रृंखला में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों, पिछली कड़ी में हमने बात की थी कैंसर की। तंबाकू से होने वाले कैंसर और धूम्रपान से होने वाले कैंसर अलग अलग होते हैं और इनका परिणाम बहुत ही भयावह होता है। हम फिर से बात करेंगे डॉक्टर राकेश गुप्ता से, जो कि राजस्थान कैंसर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और कैंसर एवं तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक बार आप हमारे दर्शकों को सारगर्भित तरीके से बता दें कि हमने पिछली 9 कड़ियों में क्या बातें की हैं। जी हाँ, मैं सोचता हूँ इसको रिकैप करना अच्छा रहेगा दर्शकों के लिए। जी। तो अगर हम देखें तो हमने जो है वो तंबाकू के साथ महिलाओं का, बच्चों का, युवाओं का जुड़ाव, साथ में तंबाकू नियंत्रण कानून क्या है उसके बारे में बात करी, और फिर हमने ये बात करी कि तंबाकू उपचार करने के लिए क्या व्यवस्था, लोग तंबाकू उपचार में कैसे जुटे हैं, क्या मुश्किलें आती है, ये सब बातें हमने करी हैं। और उसके बाद आज हमने जो पिछली बार जो बात करी थी तंबाकू जनित कैंसरों की कही थी। तो हम शुरुआत करें कि महिलाओं में तंबाकू का सेवन जो है वो क्यों हानिकारक है। मैंने ये कहा था कि तंबाकू महिला जो है वो परिवार की धुरी होती है और महिला जो है वो सजग नहीं होती है, तो स्वयं जो है वो पुरुषों से ज़्यादा जो व्यसन होता है उससे ज़्यादा प्रभावित होती हैं और उनके लिए छोड़ना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उनमें व्यसन की जो तीव्रता है वह ज़्यादा है और सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो वो छोड़ने के लिए संकोच करती हैं। कहाँ जाएंगी, हमारा जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसमें एकदम से महिला ये कह के नहीं जा सकती कि मेरे को तंबाकू छोड़ना है। जी। पर अब अच्छी बात है कि जो वो हमारी निःशुल्क सरकारी टेलीफोन सेवा है कि 104 नंबर पे अगर वो कॉल करें, और अब क्योंकि महिलाओं के पास अपने खुद के मोबाइल फ़ोन हैं तो वो अपनी सुविधा के हिसाब से, गोपनीयता के हिसाब से सवेरे 7 से रात के 9 बजे तक कॉल करें इस सेवा पर, तो वो इसका लाभ ले सकती हैं। उनको हमेशा कोई ना कोई परामर्शदाता उपलब्ध होगा। जी। मैंने ये भी कहा था कि महिलाएं जो हैं वह इस बात का ध्यान रखें कि परिवार की जो उनकी जिम्मेदारी है जिसका वो अच्छी तरह से निर्वाह करती हैं, उसमें एक जिम्मेदारी ये भी है कि परिवार में कोई तंबाकू न खाता पीता हो, और विशेषकर बच्चों के लिए वो ध्यान रखें कि बच्चे जो हैं अगर खाते पीते नहीं भी हैं, उनको ऑब्वियसली नहीं लग रहा है कि भाई खा रहे हैं, पर उस बारे में वो सचेत रहें, उनके बारे में पूछती भी रहें, देखे भी सही। उनका मुंह देख सकती हैं, चबाने वाली तंबाकू है तो उसमें कई दांतों पर स्टेन्स हो रहे हैं, कुछ मुंह के अंदर बदबू आ रही है। धूम्रपान को कई बार लोग छुपाने का प्रयास करते हैं पर पूरी रूप से नहीं छुपता है, और विशेषकर जो हाथ में बदबू आ जाती है उसके कारण, या कपड़ों में जो बदबू होती है, या कपड़ों में महीन छिद्र हो जाते हैं, उससे पता लग सकता है कि कोई धूम्रपान कर रहा है कि नहीं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा जो है वो महिलाओं को परिवार में अपनी जिम्मेदारी रखनी चाहिए। हमने ये भी कहा था कि महिलाएं जो है वो तंबाकू का नुकसान सिर्फ खाने पीने से ही नहीं होता है, तंबाकू का धुआं सूंघने से भी होता है, पैसिव स्मोकिंग जिसको हम कहते हैं। तो हमने कहा था कि अपने घरों को तंबाकू मुक्त रखें महिलाएं, ये आवश्यक है। और निश्चित रूप से अगर कोई बाहर का व्यक्ति भी आके धूम्रपान करता है तो उसको भी रोका जाए, और विनम्रता के साथ ये बात कही जा सकती है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य की बात है। आप ये समझ पाना मुश्किल है कि अन्यथा हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसानकारी हो, पर यहाँ पर हम जो है वो अनजाने में या जानकर भी इस चेतावनियों को जो है वो हम भूल जाते हैं। तंबाकू से जो सचित्र चेतावनी आने लगी है पदार्थों पर, उनको देखने के बाद भी हम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि तंबाकू कितना नुकसानकारी है। हमने जो युवाओं के साथ जो कड़ी थी उसके अंदर ये बात कही थी कि युवा जो है वो हमारा किस तरह से प्रभावित हो रहा है, और प्रतिदिन जो है वो करीब 5000 नए बच्चे जो हैं वो तंबाकू खाने पीने लगते हैं भारत में। तो आप इसको अगर इस आंकड़े से ये देखें कि करीब 5,500 है, 5,000 नहीं है, तो प्रतिदिन अगर भारत में 2,500 मृत्यु तंबाकू जनित रोगों से हो रही है और 5,500 बच्चे नए जो हैं वो जुड़ रहे हैं, तो करीब 3,000 नए कस्टमर्स तंबाकू उद्योग को मिल रहे हैं। तो सिवाय तंबाकू उद्योग के इसका फायदा किसी को नहीं है, क्योंकि जो बच्चा आज तंबाकू खा रहा, खाना पीना जिसने चालू किया है, प्रयोगात्मक रूप से चालू किया है, धीरे धीरे ये उसकी आदत में आ जाएगा और फिर अंततः ये जो है वो व्यसन बन जाएगा। तो बच्चों के लिए विशेषकर जानना जरूरी है कि आप इसको ना कहने की आदत डालें। नियमित रूप से
संयम से, साहस से इसको ना कह सकें, क्योंकि कई बार अपने दोस्तों को ना करना मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। परंतु ये समझ लीजिए कि एक जहरीला पदार्थ है जिसको अगर आप खाते पीते हैं तो ये आपके लिए नुकसानकारी हो सकता है। आपको वर्तमान में शायद ये लगेगा कि इसको खाने पीने से मेरी मित्रता बनी रहेगी, या मेरे को जो है वो चुस्ती फुर्ती आएगी, या मैं जो है वो अब एक बच्चे से युवा दिखने लग जाऊंगा, एक पुरुष के तरीके से मुझे जो है वो परिवार में और समाज में स्थान मिलेगा। पर ऐसी बात नहीं है। ऐसा अक्सर मैंने बच्चों को कहते हुए सुना हाँ, है। ये कि एक एडल्टहुड का जो सेंस उनमें होता है ना, जी। उसके लिए तंबाकू नहीं काम में लें, ये मैं कहना चाह रहा हूँ निश्चित रूप से। और ये जिम्मेदारी जो है वो मैं सोचता हूँ स्कूलों की भी होनी चाहिए। सरकार ने अच्छा किया है कि तंबाकू मुक्त स्कूलों की नीति को जो है वो लागू कर दिया है। स्कूल में तंबाकू मुक्त की मुक्ति के लिए कमेटीज बनी हुई हैं, बच्चे उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। और अगर किसी स्कूल में ऐसा नहीं हो रहा है तो बच्चे निश्चित रूप से ये बात उनके प्रधानाध्यापक से भी कहें कि हमारे यहाँ ये कमेटी हो, और वो ये भी देखें कि जो है वो स्कूल में स्टाफ नहीं खा पी रहा हो इसको, और निश्चित रूप से स्कूल की 100 गज की परिधि में तंबाकू पदार्थ नहीं बिके। और इसलिए आवश्यक है कि बच्चे ये समझ लें कि जो वर्तमान में अगर उनको इसका लाभ दिख रहा है तो दूरगामी तरीके से देखेंगे, दीर्घावधि रूप से, तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि तंबाकू हमें नहीं खाना पीना चाहिए। इससे जो नुकसान होते हैं, जो रोग होते हैं, वो भयावह हैं, घातक हैं। हमने बात करी थी इसकी पहली कड़ी में कि इससे जो मुख्यतया रोग होते हैं उसमें कैंसर है, हृदय के साथ या हृदय और सांस के रोग जुड़े हुए हैं, डायबिटीज़ है, और युवाओं को विशेषकर एक नपुंसकता से जो है वो और नामर्दानगी से सचेत रहना चाहिए कि उनमें जो है वो विवाह के बाद जो वैवाहिक जीवन को आनंदित रूप से गुजारने का उनका समय हो सकता है, वो सारा जा सकता है नपुंसकता हो जाने से पुरुषों में, और पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही, क्योंकि बांझपन का एक प्रमुख कारण तंबाकू उपभोग है। तो युवाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो तंबाकू नहीं खाएं पिएं। कल को अगर उनके बच्चे नहीं होते हैं तो, हालांकि अब शहरों में ये व्यवस्था तो आ रही है कि आप जो है वो किसी फर्टिलिटी सेंटर में चले जाइए, पर वो जो है वो तकलीफ देह तो काम है ही। किसी चीज के लिए आप जो कुदरती आपकी शक्ति है, आप किसी चीज को खा पी के पहले खत्म करें और फिर जो है वो आप कृत्रिम रूप से जाके कहीं पर ये इलाज कराएं कि हमारे बच्चे होने लग जाएं। तो मैं सोचता हूं कि ज्यादा अच्छा है कि आप तंबाकू रहित जीवन गुजारें। बिल्कुल सही। ये एक आवश्यक बात है। और अगर आपने गलती से खाना पीना चालू कर दिया है तो उसे छोड़ने के लिए आप निश्चित रूप से, जैसा हम बराबर कह रहे हैं, सरकारी निःशुल्क सेवा 104 पर कॉल करें बच्चे और इसका लाभ लें। हमने एक चौथी कड़ी में तंबाकू नियंत्रण की बात करी थी कि हमारा कानून क्या है, और हमने बताया था कि कानून जो है वो सन 2003 में आ गया था। उसके जो नोटिफाइड रूल्स हैं हमने उसके बारे में बताया था कि लोक स्थानों पर, लोक वाहनों में, कार्यस्थलों पर धूम्रपान ना हो। ये एक जो है वो सबसे प्रमुख कारण है। और धूम्रपान ना हो इसकी जो है वो हमने विवेचना की थी कि क्योंकि किसी भी अधूम्रपाई को दूसरे का धूम्रपान का जो धुआं है वह नुकसान करता है, तो ये कानून का एक मूल आधार रहा कि जो है वो तंबाकू का जो धूम्रपान है वो नहीं किया जाए। यहाँ पर मैं एक बार वापस क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लोग चबाने वाली तंबाकू और धूम्रपान में बहुत ज़्यादा फर्क ना करें, क्योंकि वो ये सोच लें कि धूम्रपान करने से दूसरे को नुकसान हो रहा है, चबाने वाली तंबाकू से आपको नुकसान तो हो रहा है, परंतु चबाने वाली तंबाकू के बाद जो आप अगर पीक वगैरह थूक रहे हैं तो उसका नुकसान दूसरों को भी हो सकता है। जी हाँ, पर ऐसा अक्सर लोग जो है वो सोचते नहीं है उस तरह से और दीवारों को रंगते रहते हैं बस पीक से और उससे। हाँ, और उसका नुकसान व्यवस्था में भी होता है, कचरा भी उसके कारण फैलता है। पर जो हमारा कानून जिसकी मैं बात कर रहा था कि धूम्रपान रहित रहे हमारे कार्यस्थल, लोक स्थान वगैरह, उसमें उसकी एक सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जहां पर भी इस तरह के कार्यस्थल हैं वहां प्राइवेट सेक्टर में विशेषकर देखा जा रहा है कि लोग जो हैं वो अपने धूम्रपान स्थल बना देते हैं वहां पर। जी हाँ। वो कानूनी रूप से गलत है, क्योंकि कानूनी रूप से सिर्फ 3 जगहों पर धूम्रपान के विशिष्ट स्थल हो सकते हैं, और वो 3 जगह हैं एयरपोर्ट, होटल जहां पर 30 से ज्यादा कमरे हों, या रेस्टोरेंट जहां पर 30 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था हो। अच्छा। और उसमें स्पेसिफाइड है कि वो कमरा ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो है वो दरवाजा स्वतः बंद होने वाला होना चाहिए, उस कमरे का प्रेशर बाहर के प्रेशर से नेगेटिव होना चाहिए, और उस धुएं का जो एग्जिट है वो ऐसा होना चाहिए
कि अधूम्रपाई जो धूम्रपान नहीं करने वाले लोग वहां पर आ रहे हैं वो उसके संपर्क में आए। ये ज्यादा जरूरी बातें हैं। और उस कमरे में कोई खिड़की वगैरह नहीं हो कि उसका धुआं निकल के बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जो है वो स्थल बना कोई नहीं सकता है सिवाय इन 3 जगहों के। तो जहां पर बने हुए हैं उसको वो हटाएं और लोगों को धूम्रपान करने से रोकें अपने कार्यस्थल पर। क्योंकि कई बार हमने ऑफिसेज वगैरह में देखा है कि बड़े साहब हैं, वो बैठे हुए हैं, कर्मचारी उनके साथ बैठे हुए हैं, वो धूम्रपान कर रहे हैं, पर वो गलत है, बिल्कुल गलत और है। कर्मचारियों को ये साहस भी होना चाहिए कहने का कि साहब कृपया करके आप धूम्रपान यहाँ अपने कमरे में नहीं करें। इवन पिक्चर हॉल, सिनेमा हॉल, यहाँ पे भी लोग करते हैं, मगर जो दूसरे लोग हैं जिन्हें उससे प्रॉब्लम भी हो रही होती है वो भी चुप बैठ जाते हैं, वो भी उसका विरोध नहीं करते हैं। पर पिक्चर हॉल वगैरह में अब इतना देखने नहीं मिलता है कहीं पर ये समस्या आपने जो कही वो बसों में बहुत है, रूरल एरियाज में। जो हमारे परिवहन वाले जो हैं उनको समझना है, प्राइवेट बसेस में विशेषकर अब सर्दियों के दिन आने वाले हैं, सारी खिड़कियां बंद होगी और कोई एक जना अगर बीड़ी पी रहा है तो निश्चित रूप से उसका नुकसान सबको हो सकता है। ये एक बात है। दूसरा हमारा जो कानून का पहलू वो है कि परोक्ष अपरोक्ष रूप से विज्ञापन रुकने चाहिए। परोक्ष रूप वाले तो काफी कुछ हद तक रुके हुए हैं, पर अपरोक्ष रूप के जो विज्ञापन हैं और जो कि आपको एक ब्रांड रिप्लेसमेंट की तरह दिखते हैं कि उसी ब्रांड का जिसका कि तंबाकू मिलता था उसका वो पान मसाले का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसा हमने शराब में भी देखा है कि वो सोडा का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ब्रांड को रिप्लेस करते हैं, ब्रांड को जो है वो बनाए रखने के लिए कि लोगों को नाम याद हो जाए। तो ये जो है वो एक मेरा ख्याल है कि गलत तरीका है। मैंने भी एक ऐड देखा था सर जिसमें लिखा हुआ था कि ये गुटखा नहीं पान मसाला है। जी हाँ, तो ये एक तरह से अपरोक्ष रूप से किसी को कहने का है कि आप इस तरह से जो है वो गुटखा भी इस ब्रांड का खा सकते हैं, या आप इस तरह की रॉ टोबैको को पान मसाले के साथ मिला के खा सकते हैं, ये एक तरीका है। तो ये गलत है, ये छद्म तरीके हैं और इसको अपरोक्ष विज्ञापनों को रोका जाना चाहिए, ये एक आवश्यक बात है। और विशिष्ट अब अच्छी बात है, सरकार की सराहना करनी होगी कि फिल्मों में कम से कम अब जो है वो ये जागृति बराबर रहती है। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है, या हमारे डॉक्टरों का भी कईयों का मानना है कि ये क्या सरकार ने कर दिया है, हम जा रहे हैं फिल्म आनंद के लिए और वहां पर जो है वो आप हमें ये दिखा रहे हो। परंतु सरकार की चिंता को उनको समझना चाहिए कि अगर 2500 लोग रोज मर रहे हैं देश के अंदर और लोग अगर उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो कहीं पर तो उस संदेश को बराबर दिखाना होगा। तो मैं सोचता हूं कि वो एक बहुत अच्छी पहल है जो कि पिक्चरों में है, टेलीविजन पर है, जहां पर जिन फिल्मों में धूम्रपान दिखाया जाता है उसके साथ जो चेतावनी आती है, और लोग जो हैं वो इस ज्ञान को सिर्फ प्राप्ति नहीं करें, इस पे आचरण करें। ये गीता में कहा हुआ है कि ज्ञान और आचरण के बीच में अंतर जितना कम होगा वो अच्छा रहेगा। जो तीसरा कानून है वो इस बात से जुड़ा हुआ है और वो युवाओं को बचाने के लिए है कि 18 साल से कम के बच्चों को तंबाकू ना बिके, और जहां पर भी तंबाकू बिकती है वहां पर चेतावनी जो है वो सचित्र चेतावनी लगाई जाए, और साथ में स्कूलों की 100 गज की परिधि के अंदर भी तंबाकू पदार्थ ना बेचे जाए। इसकी जिम्मेदारी जो है वो प्रधानाध्यापक के साथ वहां पर जो स्थानीय पुलिस थाना है उसकी भी है, और एक टीम की तरह से या दलीय रूप से इस चीज को निगरानी रखी जाए कि 100 गज की परिधि में शिक्षण संस्थाओं की, और उसमें सिर्फ स्कूल नहीं है, कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, उनकी 100 गज की परिधि में तंबाकू नहीं बिकना चाहिए। हॉस्पिटल्स भी है मेरे ख्याल? नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं है, पर हॉस्पिटल्स के लिए अब जो है वो हमारी प्रदेश सरकार का सोच बहुत क्लियर है, शायद नोटिफिकेशन भी हो चुका है कि जितने भी हमारी स्वास्थ्य जो जितने भी हमारे अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, इन सबको पूर्णतया तंबाकू मुक्त किया जाए। सिर्फ धूम्रपान ही नहीं, धूम्रपान तो नहीं होना ही चाहिए क्योंकि वो तो जो नियम 4 है उसका भाग है, परंतु पूर्णतया तंबाकू मुक्त रखना जरूरी है क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है ना। और साथ में जो है वो ये बात भी है कि इसके साथ जो सचित्र चेतावनियां हैं, जब ये शुरू हुई थी चेतावनियां, तब जो है वो चेतावनियां एक तरह से कह लीजिए कि बहुत कमजोर थी, उसका प्रभाव जो था वो लगभग नगण्य था। तो उसमें जो है वो जो रिपीटिशन हुआ है और अब जो चेतावनियां हैं वो कहीं ज्यादा प्रभावी हैं। परंतु हो ये रहा है कि जो तंबाकू विक्रेता हैं वो पैकेट को जो है वो उल्टा करके रख देते हैं। तो जो एनफोर्समेंट अगर नहीं हो रहा है किसी जगह पे तो वो पैकेट पे चेतावनी है वो दिखेगी नहीं, लोग उस चेतावनी को देख के भी पैकेट को मोड़ लेते हैं कि इसको कौन देखे। तो चेतावनियों का आकार बड़ा होना चाहिए और उनमें भयावहता ज्यादा होनी चाहिए, यह आवश्यक बात है ना। इस चीज को भी ध्यान में रखें। और मैं सोचता हूं कानून की बात करी हमने, इसके साथ हमने उपचार की बात करी, और उपचार में हमने ये कहा था कि जो है वो लोग उपचारित हों,
जीवन भर अगर आप तंबाकू खाते पीते हैं तो आपका 6 से 8 साल का नुकसान हो सकता है। तो निश्चित रूप से तंबाकू जितना जल्दी छोड़ें, और जब भी छोड़ें उसका फायदा क्योंकि होता है, तो आप अपने जीवन को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, समाज इसमें क्या करे और इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या थी और कहां से पहल करें? देखिए, हमने जो शुरू किया था, हमने कहा था सामाजिक धारणा बदलनी चाहिए। जी। समाज जो है वो ये बराबर धारणा बना ले कि तंबाकू खाना पीना रोग है और तंबाकू खाने पीने वाला एक रोगी है, और उसके लिए समाज जो है वो नीति निर्धारकों पर जो है वो इस बात का दबाव बनाए कि तंबाकू उद्योग को धीरे धीरे हम पूर्णतया रूप से खत्म कर दें। जो 2025 तक हमारा एक मान्यता है कि हम 30% उपभोग कम कर देंगे। मेरा ये ख्याल है कि इसकी जगह जो हमारी मृत्युओं का आंकड़ा है भारत में, विदेशों में और सारे देश विश्व में हम देखें, करीब 6 मृत्यु हर 6 सेकंड में एक मृत्यु होती है, और सन 98 से लगा के 7.5 करोड़ लोग विश्व भर में मर चुके हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि इस चीज को खत्म करने के लिए तंबाकू उद्योग को पूर्णतया खत्म किया जाए। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी जानकारी के लिए एक बार फिर से। तो साथियों, हमने जाना कि तंबाकू के क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं और किस प्रकार से समाज में हम एक जिम्मेदार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं अपने समाज को तंबाकू मुक्त करने के लिए। अगर आप तंबाकू को छोड़ना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें सरकारी निशुल्क सेवा 104 पर, जो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक उपलब्ध रहेगी, और इस सेवा में आपकी गोपनीयता को बरकरार रखा जाएगा। अगर आप डॉक्टर राकेश गुप्ता से परामर्श करना चाहते हैं तो आप उनसे संपर्क करें rakeshsa82@gmail.com पर, और नंबर है 0935162431 साथियों, ये थी हमारी तंबाकू मुक्त समाज की श्रृंखला की अंतिम कड़ी। उम्मीद करते हैं कि आपको इन सारे एपिसोड से बहुत ही लाभ मिला होगा, आप लाभान्वित हुए होंगे और आगे भी आप इन्हीं सब नियमों का पालन करेंगे और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे।